हेलो गाइस, आई एम मोहित राजपूत। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे 100 के नज़दीक के पास की संख्याओं के वर्ग निकालना है। इसके लिए आपको 11 से लेकर 30 तक की संख्याओं के स्क्वायर याद होनी चाहिए। ठीक है, आपको इसमें बेस 100 मानना है। जैसे 102 का स्क्वायर आपको निकालना है। इसके लिए आपके लिए फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप जब रहेगा 100 से कितनी ज़्यादा है संख्या, 2 ज़्यादा है तो 2 का स्क्वायर, इधर लिखेंगे 2 का स्क्वायर। उस संख्या में उतने ही जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे 102 है तो 102 प्लस 2। ठीक है, जितनी ज़्यादा है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, यहाँ पर आपको 2 डिजिट में लिखना है हमेशा। अगर आपका 2 का स्क्वायर 4 सिंगल डिजिट में आया तो इसके आगे आप अपनी साइड से 0 लगा सकते हैं। ठीक है, 102 प्लस 2 कितने होते हैं? 104। अब राइट साइड से आपको लिखते चले जाना है 4 0 4 0 1। ठीक है, ये आपका 102 का स्क्वायर आ चुका है। ऐसे ही आपका 114 का स्क्वायर, 100 से आपकी संख्या कितनी ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है। 14 का स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर, और उसी संख्या में उतना ही जोड़ेंगे जितनी 100 से ज़्यादा है। 114 प्लस 14। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196। 114 में जब हम 14 ऐड करते हैं तो आपका आएगा 128। यहाँ से राइट साइड से लिखते चले जाना है 6 9। हमेशा यहाँ से इस वाले स्टेप से 2 डिजिट ही आनी चाहिए। अब ये बची आपकी 3 डिजिट। तो ये तीसरा अंक जो बचा है आपका, ये आपको नेक्स्ट नंबर में ऐड कर देना है। जैसे एक, ये इसमें ऐड कर देना है। ठीक है ना, 1 + 8 9, और फिर आपको एडिज उतार देना है 1 2। तो ये आपका 114 का स्क्वायर आ चुका है 12996। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं 100 से नीचे के भी। जैसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ 97 का स्क्वायर। जस्ट सेकंडों में आप जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इसको स्क्वायर जस्ट सेकंड में निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 से ये कितना कम है? संख्या कितनी कम है? 3 कम है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर फर्स्ट है। तो आपको जितनी ज़्यादा या जितनी कम है यहाँ पर स्क्वायर लिखना है उसका, वो उसी अंक में उसी संख्या में से उतना ही घटा देना जितनी कम है या ज़्यादा है। 100 से 3 कम है तो उतने घटा देंगे। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9। आपको 2 डिजिट में तो साइड से अपनी साइड से 0 लगा देंगे। 97 से आपके 3 जब माइनस होते हैं तो आपको बचता है 94। यहाँ से राइट साइड से लिखेंगे 9049। तो ये आपका 97 का स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, ऐसे आप 74 का स्क्वायर निकाल सकते हैं। 100 से ये संख्या कितनी कम है? 100 से ये संख्या 26 कम है। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर लिखेंगे, और उस संख्या में से उतना ही माइनस करना है जितनी कम है 100 से। 74 में 26 माइनस करें, 26 का स्क्वायर आता है आपका, आप देख सकते हैं 676। ये आपको याद होनी चाहिए बस, 676। ठीक है, 74 में से अब 26 आपको माइनस करना है तो यहाँ पर आपका बचेगा 48। अब राइट साइड से लिखते चले जाएंगे 6 7। अभी तीसरी डिजिट बचेगी, ये नेक्स्ट नंबर में ऐड हो जाएगी। 6 और 8 14, हासिल का 1 तो 4 और 1 5। ठीक है, तो ये आपका 74 का स्क्वायर आ चुका है। आप 70 से लेकर 130 तक के 70 से लेकर 130 तक के संख्या स्क्वायर आपको आसानी से निकाल सकते हैं। इसी बेस पर मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया है। कि 8.2 का स्क्वायर प्लस 7.4 का स्क्वायर। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक पॉइंट वाला भी सिखा देता हूँ। ठीक है, जैसे 8.2 का स्क्वायर आपको निकालना है। ये 100 से कितनी संख्या है? 82 कम, ये आपकी 18 कम है तो 18 का स्क्वायर। ठीक है, और 82 में से आपको 18 ही माइनस करना है जितनी ये 100 से संख्या कम है। 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। 18 का स्क्वायर होता है आपका 324। ठीक है, और 82 में से आपके 18 गए तो बचे 64। कितने बचे आपके? 64। ठीक है, राइट साइड से लिखना आप स्टार्ट करेंगे तो 4 2, ये 3, अब नेक्स्ट नंबर ऐड हो जाएगा 4 और 3 7 और 6। ठीक है, तो ये आपका 82 का स्क्वायर आ चुका है 67 24। अब पॉइंटों का आपका क्या करना है? जब पॉइंट के बाद एक अंक है तो आपका स्क्वायर निकालते तो आप पॉइंट का जितना स्क्वायर आप स्क्वायर है तो आपका 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे 67.24। ठीक है, आपको जैसे ये क्वेश्चन है तो 8.2 का स्क्वायर प्लस 7.4 का स्क्वायर आपको निकालना है। ठीक है, अब अभी मैंने सिखाया 82 का स्क्वायर, मैं लिख सकता हूँ 67.24। 74 का स्क्वायर भी हमने निकालना सीखा था 5476। ठीक है, 5476 लिखेंगे, और 2 के बाद अंकों के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद देंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 2 के पॉइंट के बाद आपको अंक लगा देने। आपके पास अब ये जो ऐड होकर आ जाएगा 122.90। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। इसी बेस पे मैंने एक नया क्वेश्चन और क्रिएट किया है। जैसे 8.2 का स्क्वायर प्लस
7.4 का स्क्वायर अपॉन 61.45, ठीक है। इसके आपके ऑप्शन है 2, 3, 5, 7, ठीक है। अब आपको ये क्वेश्चन करना, आपको आंसर बताना है, ठीक है। 8.2 का स्क्वायर आपको पता है, 82 का स्क्वायर का आपको निकालेंगे 100 के आसपास, जो मैंने आपको ऊपर से कहा है, तो आपका आएगा 6724, ठीक है। पॉइंट 2 अंकों के बाद पॉइंट लगेगा, प्लस 7.4 का स्क्वायर आपका 74 का स्क्वायर आपका आता है 5476, 2 अंकों के बाद एक पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। 61.45, अभी आपने ऐड किया तो कितना आया था, 122.90 अपॉन 61.45, ठीक है। पॉइंट के ऊपर भी दो दो के बाद पॉइंट है, नीचे भी दो के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट आप कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपका संख्या बची 122/6145, ठीक है। अब आपके ऑप्शन है 2, 3, 5, 7, ठीक है। आप 5 से 0 पर कब जा सकते हैं, जब आपकी 5 से 4 में गुणा हो, 5 चौक 20 होता है, तो आपका 0 आएगा, यूनिट डिजिट। आपकी 5 में 2 से गुणा होगी, क्योंकि ऑप्शन में 2 ही दिख रहा है, ठीक है, ना 4 है ना 6 है, तो आपका ये दुगुना है इससे, ठीक है। तो आपका आंसर आ चुका है 2। 6145 से आपको बाई 12,290 को आपको भाग करते तो आपका आंसर आएगा 2, ठीक है। जैसे आप 10/2 लिखो, 2 से आपको 10 को भाग नहीं, तो कितना आएगा, 5 ही तो आएगा। इसका मतलब 2 गुणा 5, 2 पंजे 10, तभी यूनिट डिजिट 0 आएगी, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 5 दूनी 10, यूनिट डिजिट देखो क्या है, 0। 0 तभी बनेगा जब 5 की 2 से गुणा होगी, 4 से गुणा होगी, 5 होगी, 5 छंग 30, तो ऑप्शन में 4 और 6 तो है नहीं थे, तो ऑप्शन में आपके 2 ही थे। आपको मार्क क्या करना था, आपको 2 आपको मार्क कर देना था, ठीक है। ये आपको घर पे और प्रैक्टिस करनी है। इसी बेस पर आज हम सीख सकते हैं 100 के नज़दीक के पास की संख्याओं के वर्ग निकालना। आज इस पर प्रैक्टिस करिएगा आप। 70 से लेकर 130 तक कोई सी भी संख्या लेगा, उसका फर्स्ट स्टेप आपको याद रखना है, जितनी ज़्यादा इतना कम है उसका स्क्वायर, और उसी संख्या में उतने आप ऐड कर देंगे, ठीक है। थैंक्स।